दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल 24 है। दो संख्याओं के लासा और मासा का गुणनफल 24 है। दोनों संख्याओं में 2 का अंतर है। दोनों संख्याओं में 2 का अंतर है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों संख्याओं में 2 का अंतर है, तो वो संख्याएं ज्ञात कीजिए। सवाल में लासा और मासा का गुणनफल दे रखा है। ठीक, और ये दे रखा है कि दोनों संख्याओं में अंतर है कितने का? 2 का। तो मासा लेने का तरीका ही यही होता है कि अगर दो संख्याओं को घटाओ, घटाने में जो आता है वो क्या होता है? मासा। नहीं तो उसका कोई गुणनखंड मासा होता है। तो 2 का गुणनखंड 1 ही होता है। 2 का गुणनखंड 1 है, 2 × 1 लिख सकते हैं। तो मुद्दा ये है कि 2 से ये संख्या कट रही कि नहीं? ठीक है, तो मासा 2 है। ये मासा बोलने का एक तरीका है कि उन संख्याओं में अंतर है 2। ठीक है, मासा को बोलने का एक तरीका है कि दो संख्याओं में 2 का अंतर। अंतर क्या होता है? मासा। तो मासा दे रखा है, हमको मालूम है कि मासा है। ठीक, संख्याओं में अनुपात मान लिया x y। तो मेरे लिए पहली संख्या 2x और दूसरी संख्या, और जिनका गुणा लासा मासा के गुणनफल के बराबर, लासा गुणे मासा बराबर पहली संख्या को दूसरी संख्या। ये तो आते ही 2 और 2 का गुणा 4 से 24 करता है। अब ऐसी संख्या बताओ जिनको गुणा करने में 6 आता है। एक तो 1 और 6 का गुणा 6, 1 2 3, दूसरा 2 और 3। 3 को अगर बोलोगे तो वो उसी का रिवर्स है। देखो, अगर ये पूछे ऐसे संख्याओं के युग्म कितने, ऐसे संख्याओं के 2 युग्म, लेकिन ऐसी संख्या कितनी होती है? ऐसी संख्या एक, मतलब यही है 2। तो x और y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 1 6 नहीं कह सकते। नहीं, 2 और 2 का गुणा पहली संख्या और 2 और 3 का गुणा दूसरी संख्या। 1 6 ये तो आंसर 4 यही आएगा चारों से।
जब भी संख्या पूछी जाती है तो वन वाला पेयर नहीं लिया जाता। वन वाला पेयर हमेशा लासा मासा का होता है, इसलिए नहीं लेते। लेकिन अगर युग्म पूछे जाए तो उनको गिना जाता है। जैसे तुम्हारे परिवार में कुछ लोग होंगे जो तो परिवार में है, मतलब जिनकी डेथ होने पे तुम्हें बाल हटवाने पड़ते हैं, तो तुम्हारे घर में कोई प्रोग्राम होगा तो तुमने कार्ड देके बुलाओगे नहीं। कुछ लोग ऐसे होंगे ना फैमिली में जो परिवार में हैं पर गिने नहीं जाते। तो ऐसी संख्याओं को युग्म पूछोगे तो दो युग्म होंगे। संख्या पूछोगे तो संख्या में कभी भी 1 के साथ वाला जो भी पेयर होगा वो लिया नहीं जाता। उसका रीजन ये होता है कि वो पेयर लासा मासा का होता है। अगर हम 1 और 6 को ले लें और 2 से गुणा करें तो 2 1 2, पहली संख्या 2 आएगी जो एक्चुअली मासा है इनका, और दूसरी संख्या 2 6 का गुणा 12 आएगी। अगर दिमाग लगाओ तो 4 और 6 का लासा 12 ही तो होगा। तो 1 के साथ वाला जो पेयर होता है वो संख्या बताते समय कभी भी काउंट नहीं किया जाता। ठीक है, संख्या बताते समय काउंट नहीं किया जाता है। लेकिन अगर पूछेंगे कि युग्म कितने हैं तो काउंट कर लिया जाता है। परिवार में तो होते हैं ना कुछ लोग, बहुत से लोग होंगे, बोलचाल नहीं होगा, होंगे ऐसे। तो ऐसे लोग ज्यादातर बाबा के भाई वाली फैमिली के होते हैं, उनसे जमीनी विवाद चल रहा होता है तो वो होते हैं परिवार। उनके यहाँ कोई एक्सपायर हो जाएगा तो बाल हम हटवा लेंगे, घर में कोई काम होगा तो बुलाएंगे नहीं। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 और लासा 4147। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 और लासा 4147। तुम बेटिया पेंसिल से क्यों लिखती हो? पैसा बचा रही हो। 147। हाँ, पूरा सवाल पकड़ लिया। बढ़िया, संख्याएं बता दी। 29 से बड़ी दो संख्याओं का मासा 29 है और लासा 4147। संख्याएं बता। मतलब हम लोग में तो बचपन में बड़ा क्रेज था कि जल्दी से बड़े हो जाए तो पेंसिल छोटे पेन से लिखना शुरू करें। इंक पेन से लिखा है, नहीं लिखा है? इंक पेन यूज किए हैं? राइटिंग तब भी खराब है। राइटिंग तब भी खराब। देखिए, अभी तुम रफ और फेयर वाला सिस्टम तुम्हारा चल ही रहा है। नोट्स बोल दो, फेयर एयर मत बोला करो। जॉन्टी इनके कॉपी के चक्कर में नीचे कूद पड़ा। एक तो मोर और वाली कॉपी लेके आए। मैथ की कहाँ है? ये तो एसएसटी की है। ये राइटिंग अच्छी है, इतना दावा ठोकने के बाद ये गंदी राइटिंग दिखा दो, इससे हम लिख दे। यही समझ में आ रहा है कि बहुत ही घटिया राइटिंग में लिखा गया है। ये तुम अर्थक्वेक बना कि स्ट्रॉबेरी वाली आइसक्रीम बना? डंडी भी लगी ना, पिज्जा में कहाँ डंडी लगी? इसका 20 22 का 22 24 का याद होना चाहिए। 143 गुणा है किसका? 11 का। तुम्हें एक्स वाई की वैल्यू पता हो? एक्स की वैल्यू है 11 और वाई की वैल्यू है, तो ये 11 13 क्या है? ये 11 13 संख्याओं के बीच अनुपात है, और ऐसी संख्याओं का अनुपात है जिनका मासा क्या है? 29। तो पहली संख्या 29 इंटू 11 कर लो, दूसरी संख्या 29 इंटू
13 पता होगा इस संख्या। कठिन है सवाल, एकदम आसान है। अगर कभी किसी सवाल में मासा दिया हो तो एक्स वाई का रेशियो लेके ही सवाल को करना होगा, ये तो फिक्स है। व्युत्क्रम के योग वाला सवाल करवा दिया था ना। व्युत्क्रम का योग क्या होता है? संख्याओं का योग बटे लासा गुणे मासा। याद ही बढ़िया। संख्याओं का योग बटे लासा गुणे मासा। कुछ नहीं पता, पहली क्लास पढ़ा रहे हैं लासा मासा। अब शुरू करेंगे। नहीं नहीं दिखाया, दिखाओ कॉपी तुम अपनी गंदी वाली। हाँ तो बहुत दिन हो गए, अब तो भूल ही जाओगे। 10-11 नवंबर तो हो ही गई आज, कितनी बताओ, 6 दिन पूरे होने वाले हैं। प्रकार लाया करो, ये लोग उंगली सिखाने तो प्रकार की नोक से। तलवार की जरूरत नहीं तुम्हारी। एक मूवी है जॉन विक, देखी? अच्छी मूवी। उसमें लास्ट सीन में मर्डर करने जब जाता है, उसकी तलाशी लाशी लेते हैं। वाला केस देखा है? एक जिम इंस्ट्रक्टर का। नहीं, उसने भी एक मर्डर किया और उसने जो डेड बॉडी थी वो डीएम आवास में जाके छुपा दी। देखा? हाँ हाँ, तो जब उससे पूछा गया तो उसने बताया हमने दृश्यम देखी। दृश्यम उसने 30-34 बार देखी। और दृश्यम देख के उसने निष्कर्ष ये निकाला कि पुलिस वालों के ही अगर घर के पास गाड़ देंगे तो वो कभी छानबीन नहीं करेंगे। तो उसने उसी की मतलब कानपुर डीएम के आवास के अंदर डेड बॉडी गाड़ा है। कानपुर डीएम आवास, डीएम आवास में हर समय थोड़ी नहीं कोई रहता। डीएम होंगे तो भीड़ होगी। अरे न्यूज में दिखा रहे थे और दृश्यम देख के किया। अरे उसके आवास के एरिया के अंदर कर दिया डीएम, डीएम आवास। आता तो उसके आवास में, डीएम आवास के चारों ओर वो देते हैं ना पूरा गार्डन सा। हमने न्यूज़पेपर, हमने टीवी में न्यूज में देखा, न्यूज़पेपर हम पढ़ते ही नहीं। दो सम संख्याओं का मासा तथा लासा 2 और 84। दो सम संख्याओं का मासा तथा लासा। मासा 2 है, लासा 84, आगे पीछे करो तो 2 और 84 को भी करो। मासा 2, दो संख्याओं का मासा तथा लासा 2 और 84। तो इन संख्याओं का योग क्या होगा? तो इन संख्याओं का योग क्या होगा?
इसमें कायदे से सवाल ये पूछना चाहिए कि ऐसी संख्याओं के युग्म कितने होंगे, क्योंकि ऐसी संख्या एक से ज्यादा हो सकती है। तो तुम लोग युग्म के लिए ही कोशिश करो करने की, ठीक है। ऐसी संख्याओं के युग्म कितने होंगे, इसी के लिए क्वेश्चन सॉल्व करो। तुम्हारी बिटिया फोन आया था ना, तो उसके लिए फोन करने, एक बिटिया तो रोज ही लेट आती है, कभी कुछ कहते हैं? अभी वो आ ही रही होगी हमारे ख्याल से, अब हुआ है तो। जब भी मासा दिया होगा सवाल, ठीक है, जब भी मासा दिया होगा पैटर्न यही लगाना एक्स वाई वाला, मतलब ये तो यूज करना ही करना है अगर मासा दे रखा है, ठीक है। तो हमने यही मान लिया कि संख्याओं में अनुपात है एक्स वाई, मास लासा कितना दिए, लासा बराबर होता है मासा इंटू एक्स वाई, होता है, लिखाया था ये, लासा बराबर मासा इंटू संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल, है ना। तो 2 से 84 कट जाएगा, कितना आएगा, 42। अब ऐसी संख्या सोचो जिनका गुणा 42 हो और सहभाज्य भी होना चाहिए, तो ठीक ठिकाना हो, पहला 1 और 42, नहीं 1 और 42। देखो जब भी पूछेगा ऐसी संख्याओं के युग्म कितने होंगे तो इसको गिनेंगे, लेकिन संख्या अगर पूछेगा तो इसको नहीं गिनेंगे। अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था, कुछ लोग हम लोग के परिवार में होते हैं पर काउंट नहीं होते, समझाई थी ना थोड़ी देर पहले बात। तो अगर युग्म पूछा है कितने हैं तो ये गिनोगे, पर संख्या पूछेगा तो नहीं गिनोगे, क्योंकि ये एक वाला जो पेयर होता है, ये पेयर हमेशा मासा और लासा का होता है। जैसे इसमें तुम मासा कितना था, 2 से गुणा करोगे तो पहली संख्या 2 1 जा 2, ये जो 2 आएगा ये संख्या का मासा था, और जब 2 में 42 का गुणा करोगे तो क्या आएगा, 84, 84 लासा था, ठीक है। लेकिन युग्म जब भी पूछेगा तो गिनोगे, परिवार के सदस्य तो है, ठीक है, परिवार है। 1 और 42 हो गया, 2 का किसने गुणा करेंगे 42 का, 21। और क्या ये सहभाज्य है, इनमें कुछ कॉमन तो है नहीं, 2 कटता है 2 से तो 21 नहीं कटता, 21 कटता है 3 और 7 से तो 2 नहीं कटता, सही है। 2 के बाद क्या आता है, 3 और 14 का गुणा, सहभाज्य है कि नहीं, तो ये भी युग्म होगा, है ना। फिर 4 का गुणा 42 आ जाए, तो 4 के गुणे में 42 आता ही, फिर 5 के गुणे में 42, 5 के गुणे में 42 आता नहीं, तो 6 के गुणे में 42 आता है, ठीक है। तो 6 के बाद क्या आएगा, वो रिवर्स हो जाएगा ना, 6 7 का 7 6, तो ऐसी संख्याओं के युग्म कितने हैं, तो 4 युग्म। संख्या क्या क्या हो सकती है, पहली संख्या हो सकती है 2 और 84, ये 2 और 84 कैसे आए, 2 से ही मल्टीप्लाई क्यों किया, वो मासा है, मासा का एक्स वाई में गुणा करते तो वास्तविक संख्या आती है। तो यहाँ पे अगर है तो 2 और इसमें गुणा करोगे तो 4 हो, इसमें करोगे तो 6 हो, इसमें करोगे तो 12 हो, ठीक है। सारी का सब सही ना, हर एक में मासा 2 है और हर एक का लासा 84 में से, ये सारी संख्याएं हो सकती है,
ठीक है, तो ऐसी संख्याओं के युग्म इसीलिए हमने आखिरी में बोला। तो ऐसी संख्याओं के युग्म कितने? 4। योग हमने कहाँ दिया इसमें? युग्म 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 बोला है तुम लोगों ने? योग के हैबिचुअल हो सुनने के? वो ये बकवास कर रहा था ना, व्युत्क्रमों का योग वाला कि व्युत्क्रमों का योग होता है संख्याओं का योग बटे लासा गुणे मासा, ये बता रहे। कि घर से सोच के ही निकलता है कि आज के दिन ये बकवास करी जाएगी। उठे ही क्यों, उठ ही लेते। तो बाद में बिटिया दूसरी कॉपी में लिखती हूँ इसे पेंसिल नहीं, पेंसिल का लिखा तो धीरे धीरे गायब हो जाता है। दो संख्याओं का मासा और उनका गुणनफल 15 और 6300 है। दो संख्याओं का मासा और उनका गुणनफल 15 तथा 6300। दो संख्याओं का मासा तथा उनका गुणनफल 15 तथा 6300 है, 6300। मासा 15 है और गुणनफल है 6300। तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव? तो ऐसी संख्याओं के कितने युग्म संभव? तिरसठ सौ, 6300। सवाल क्या था? दो संख्याओं का मासा 15, गुणनफल 6300 है ना? यही पैटर्न यूज करना। मासा 15, रेशियो एक्स वाई वाली संख्या 15x और इनका गुणा कितना? 15 15 4 60, 15 20, फिर 15 से किया तो अब 28 किसका गुणा हो सकता है? एक और 28, दो और 14, 3 के गुणे में 28 आता है, 4 5 के गुणे में 28 आता है,
6 के गुणे में 28 आता है, फिर 7 आएगा तो रिपीटेशन, तो कितने गुणे? ये तो नहीं हो सकते, ये तो सहभाज्य, मतलब तो इसमें सहभाज्य की लेंगे। हाँ, वो ले नहीं सकते है ना, दो यूनिट दो। इसीलिए तो सहभाज्य का लॉजिक समझाया था ताकि आगे दिक्कत ना हो। तक पहुंचे तो पैर बहुत फिसल रहे हैं तुम्हारे। तीन संख्याओं में 2, 3, 4 का अनुपात। तीन संख्याओं में 2, 3, 4 का अनुपात, उनका मासा 12 है। तीन संख्याओं में 2, 3, 4 का अनुपात है, उनका मासा 12 है। लासा ज्ञात करो। तीन संख्याओं में 2, 3, 4 का अनुपात है, उनका मासा 12 है, लासा ज्ञात करो। हाँ, सही, बढ़िया। यही चीज तो तुम्हें अच्छी लगती है, तुमको कम से कम ये तो मालूम है कि करना क्या है। कई लोग तो इसी दौड़ में बने रहते हैं कि करना क्या है। तुम्हारा कम से कम मोटिव तो क्लियर है। ए, बी, सी और डी। बी, सी, बी, ए भी है। हाँ, पता नहीं कौन सा सवाल बोला था। 96 है, 72 है, 144। सही पढ़। फिर से बोलो बिटिया। आज भी क्लास में बोला है कि लासा बराबर होता है मासा इंटू संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल। बोला है या नहीं? तो मासा है कितना? 12, और संख्याओं में अनुपात है 2, 3, 4 का। तो 2, 3, 4 का गुणा 4, 3, 12, 12, 2, 24, और 24 में भी 12 का गुणा कर दोगे। हाँ, 288 आएगा। सही, 288। ऑप्शन में नहीं दिए ये लोग, सही में बदतमीज। मेरा भी यही याद है। सही किया बेटिया। इन लोग के ऊपर सही में केस करना पड़ेगा, हम तो हंसी मजाक समझ रहे थे। लासा बराबर ये पता है तुमको? कि मासा
इंटू संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल है। मात्रा तो 12 ही, तो संख्याओं में अनुपात है कितने का? तो 2 3 4 का गुणा। नहीं, आंसर 144 ही सही है। इसमें 3 संख्याएं, इसलिए तरीके ने धोखा दे दिया। एक्चुअली दो, ये जो है ना, ठीक ठीक ठीक, 2 3 4 का रेशियो है ना इसमें। तो ये को प्राइम है, ये को प्राइम है, बट ये दोनों को प्राइम है। तो इन दोनों के बीच में दरअसल 1 2 का रेशियो होना चाहिए। अगर अलग अलग ले तो 1 2 का रेशियो होना चाहिए। तो इसके कारण आंसर जो है वो दो ज्यादा आ रहा है, क्योंकि 4 का मतलब तो होते ही है 2 इंटू 2। यहाँ पे एक और 2 आ गया, इसलिए 288 आ रहा है। आंसर 144 ही सही है। अगर हम अलग अलग संख्या निकालें, जैसे पहली संख्या 12 2 24, दूसरी संख्या 12 3 36 और तीसरी संख्या 12 4, और इनका लासा लेंगे तो 144 आएगा। जो गलती हो रही है वो इसके कारण हो रही है। इन दोनों रेशियो के बीच में भी 1 2 का रेशियो हो सकता है ना, तो इसके कारण जस्ट डबल हो जाएगा। दो संख्याओं पे तो ये रूल हमेशा ही सही होता है कि लासा बराबर मासा इंटू संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल। एक्चुअली ये कोई रूल है ही नहीं, हम ही ने बनाया था, इसीलिए कभी लिखा हुआ कहीं नहीं देखा होगा कि लासा बराबर मासा इंटू संख्याओं के अनुपातों का गुणनफल। इसमें 3 अनुपात थे और इनमें से 2 अनुपात को प्राइम नहीं थे, इस तरीके ने धोखा दे दिया। अगर हम अलग अलग तीनों का लासा लें, मतलब 24 का 36 का 48 का, तो 144 ही आएगा, 288 नहीं आएगा। जो ये दुगने का तो अंतर आ रहा है ना 144 और 288 में, वो इन दोनों के कारण आ रहा है कि 4 में तो 2 इंटू 2 है ही, और 1 2 यहाँ एक्स्ट्रा आ रहा है, इनके कारण ऐसा आ रहा है। अगर ये तीनों संख्याएं आपस में को प्राइम होती तीनों, तो ये गलती ना हो। 144 ही था तुम्हारा, अद्भुत हुनर। खुश हो? क्या चीज? अरे ऊपर करके दिखा। ये बचपना गया। आखिरी क्वेश्चन इस लेसन का। बस गया ये। दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का दुगना है। दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का दुगना है। दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा, 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका जो एलसीएम है वो बड़ी संख्या का दुगना है। और उनमें से छोटी संख्या और मासा में 4 का अंतर, और उनमें से छोटी संख्या और मासा में 4 का अंतर। उनमें से छोटी संख्या और मासा में 4 का अंतर है, तो छोटी संख्या कितनी है? वो फॉर्मूला लगेगा, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, और एक्स वाई मानना ही पड़ेगा। होता है ना, लासा इंटू मासा बराबर पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, वही फॉर्मूला लगेगा।
आ गया तो हम बता देंगे। देखो इसमें बोला है कि दो धनात्मक पूर्णांकों का लासा बड़ी संख्या का दुगना है। फॉर्मूला होता है लासा इनटू मासा बराबर पहली संख्या इनटू दूसरी संख्या। दोनों में से एक संख्या बड़ी होती है तो कह सकते हो बड़ी संख्या इनटू छोटी संख्या। कहना चाहो तो ये भी कर सकते। ठीक है। अब सवाल में बोला है लासा बड़ी संख्या का दुगना। बड़ी संख्या x मान ली, लासा दुगना है तो यहाँ तक ठीक है। और छोटी संख्या y मान ली। अब सवाल में बोला छोटी संख्या और मासा में 4 का, तो हमको ये बताओ मासा क्या होगा, y + 4 होगा या y - 4। मासा और छोटी संख्या में 4 का अंतर, y + 4 या y - 4। y माइनस क्यों माइनस क्यों होगा? माइनस अंदर है। अच्छा नहीं हम कुछ नहीं करते, बस पूछ रहे। एक लाइन याद करो, हमने बोला था जब मासा बताना शुरू किया होगा तुमने बार बार बोला होगा कि मासा कभी भी संख्या से बड़ा हो ही नहीं सकता। याद है? यस मासा कभी भी संख्या से बड़ा नहीं हो सकता। बड़ा हो नहीं सकता इसलिए y + 4 लिख नहीं सकते। इसलिए क्या लिखें? और अंतर 4 का था, इसका नहीं यहाँ माइनस नहीं दो, जैसे लिखा है 12 और 16 दो संख्याएं हैं, इनमें 4 का अंतर है। ये अगर 12 मानी तो ये 12 + 4 नहीं हो सकती। अंतर बोलने के बाद भी प्लस हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो यहाँ पे मुझे इस कॉन्सेप्ट को याद रखना कि मासा कभी भी संख्याओं से बड़ा होता ही नहीं। याद है मासा बहुत ज्यादा विकसित होगा तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा, बस इससे ज्यादा। ये लाइन बोली थी ना, तो इसलिए छोटी संख्या y होगी तो मासा क्या होगा y - बस खत्म। फिर x से x कैसे हो गया, 2 का अंदर बोला तो 2y -8 बराबर y इधर आएगा तो 2y से y गया, माइनस का 8 उधर जाएगा, ये बात फिर से बताइए सर, क्वेश्चन देख रहे कैलकुलेशन में क्या बताएं कि x से x कट गया ये बताएं। चलिए तो फिर मेरा क्वेश्चन था बोलो। 48 और 64 का लघुत्तम समापवर्तक हाँ 12 और 18 के लघुत्तम समापवर्तक का कितने बस 48 और 64 का एलसीएम एलसीएम। 12 और 18 देखो एलसीएम लेने का सबसे आसान तरीका होता है बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो। यस 48 और 64 में बड़ी संख्या 64 का पहाड़ा पढ़ो। 64 दूना 128, 128 48 से कटता है नहीं, नहीं कटेगा। 64 सीधिया 112, 112 48 से कटता है तो ये क्या रहा मासा ने किसका लेना। हेलो हाँ मिलना होगा तो लेगा, लेकिन लेके कहते हैं अब कोई नहीं रात में किसी को ले लेंगे। गन्ना लेके जाना, गन्ना कल एकादशी है। तो ले लेंगे, पकड़ेगा कौन और स्कूटी कौन चलाएगा।
तोड़ के नहीं ले जाना होगा। पिछली बार हम तोड़ के लिए गए थे, वापस लौट डाल दिए। और ऐसे अरे हमें रिस्क नहीं लेना। बिजली के तार में गन्ना फंस गया तो हम निपट जाएंगे। कल पता तो लगा इन लोग की छुट्टी हो जाए, नुकसान हो जाए। मासा किसका लेना था तुम ये बताओ? 12 मासा लेने का तरीका तो घटाने ही होता है, घटा दिया आपने 6 से 12 भी करता था। इसके लासा इसका लासा तो 112 मासा कितना, इनके बीच रेशियो पूछा है 6 3 और 6 32 रेशियो तो पूछा है, इसके लासा और इसके मासा कितने गुना पूछा है? 32 गुना।